क्या इस देश के अंदर इतनी अपार वन संपदा होने के बाद, क्या इस देश के अंदर इतनी नदियाँ होने के बाद, पठार होने के बाद, कछार होने के बाद, क्या लोगों के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं कि इस देश को बनाने वाले जो राजे महाराजे थे, जिन्होंने इस देश को बनाया अपना स्टेट दे करके, अपनी संपत्ति दे करके, अपने अधिकार दे करके, उन्होंने भी इन गायों की रक्षा का वचन दिया था। उनके माता, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने भी इसका हलफ उठाया था। और इस धरती पर रहने वाली जितनी भी सभ्यताएं थी, जितने भी समाज थे, सभी ने इन गौओं की रक्षा का भार उठाया और सभी ने उसमें सहयोग भी दिया। शासन किसी भी समाज का रहा हो, उसने गायों की रक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उसने गायों के लिए हमेशा चारागाह दिए। हर समाज ने गायों के लिए चारागाह दिए। उनके सुरक्षा के लिए भी व्यापक कानून बना करके रखे और एक सामाजिक मान्यता रही जिससे भी वो सिक्योर्ड रहे। पर अब ये वक्त आ गया है, चूँकि जो मौजूदा परिस्थिति जिस तरीके से देश के अंदर बनी है, मौजूदा हालात में जिस तरीके से मनुष्यों की आबादी बढ़ी है, जिस तरीके से खेतों का दायरा कम हुआ है, जंगलों का दायरा कम हुआ है, पठारों का दायरा कम हुआ है, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भूभाग है और यहाँ पर इस राष्ट्र के अंदर प्राकृतिक संपदाओं की कमी नहीं है, तो हम बड़े आराम से कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर, अगर हम चाहें तो हर जिले में भी एक डिसाइड कर लें कि हाँ, अगर हम इतने क्षेत्र को गौरक्षा क्षेत्र घोषित करेंगे या गायों के लिए अभ्यारण्य घोषित करेंगे। अगर अभ्यारण्य शब्द में कोई दिक्कत है तो हम गौरक्षा क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं। और जो भी नगर की गाय होती है, चूँकि गायों में अक्सर ये पाया जाता है कि वो कुछ साल तक दूध देती हैं, उसके बाद उनमें दूध देने का प्रॉब्लम आ जाता है। और जब से ये हाइब्रिड नस्लें आई हैं, तब से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनमें तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है। दोबारा बच्चा देने का प्रॉब्लम है इनके अंदर, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं। रेडिएशन रेडिएशन लोग बोलते हैं, पर रेडिएशन का इतना प्रभाव लगता नहीं, क्योंकि जितनी भी गायें डॉक्टरों को दिखाई जाती हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं उनमें मैक्सिमम ये प्रॉब्लम पाया गया है कि वो आगे बच्चे नहीं देते या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है, तो एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा, पर गांव में अक्सर ये चीज़ देखा गया है। इसीलिए आजकल लोग बचते हैं, मतलब डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बजाय वो नंदी ढूंढना पसंद करते हैं, जो कि पुरानी परंपरा भी रही है। पहले तो परंपरागत तरीके से नंदी छोड़े जाते थे अच्छे नस्ल के, पर अभी तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से आवारा पशु तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट के अंदर। अभ्यारण्य नहीं है, वो भी दर दर भटक रहे हैं। और ये अजीब सी बात है कि अभ्यारण्य इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नगर के किसी ऊंचे क्षेत्र पे एक अभ्यारण्य बनाते हैं, एक चारागाह बनाते हैं, तो वहाँ से खाद का प्रसार होता है, वहाँ से मिट्टी का प्रसार होता है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में उपजाऊ ज़मीनें पैदा होती हैं। जंगलों के अंदर जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो वन संपदाएँ रहती हैं वो विकसित होती हैं, वन संपदाएँ डेवलप होती हैं, साल दर साल उनका संरक्षण होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन गायों को संरक्षित करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि गाँव के अंदर जो पशुओं का प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वन संपदाएं हैं, जो हमारी औषधियाँ हैं, वो इनके गोबर के खाद में ही पैदा होती हैं। उनमें वो क्वालिटी गोबर के खाद से ही आती है। जैसे लौकी का जूस हो गया, लौकी का जूस फायदा करता है, पर यूरिया वाली लौकी का, डीएपी वाली लौकी का जूस कुछ बेनिफिट देता नहीं है। अगर आपको ये चाहिए कि हम लौकी का जूस पिएं, हार्ट के लिए बेनिफिट करें और हार्ट हमारा सही रहे, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ना आए, तो आपको देसी नस्ल की लौकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो गाय की गोबर के खाद में जो लौकी होती है उसी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे फार्मर्स हैं जो कंटिन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं लौकी का, और वो इसी तरीके से उगाते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने इस तरीके का इंतज़ाम किया हुआ है, वो जानवर की गोबर की खाद के अंदर ही उसको लगाते हैं, उसी खाद में लगाते हैं, पैदा करते हैं, और उनका एक फिक्स डिमांड है, तो डॉक्टर लोग उसको ख़रीदते हैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ में जूस के लिए ही वो इस्तेमाल में आता है। तो उसी तरीके से इसका एक अपना महत्व है, हर क्षेत्र में अपना एक महत्व है। और अगर हम अभ्यारण्य को बनाते हैं तो उसको बनाने के साथ साथ नस्ल सुधार में हमको आसानी होगी, नस्ल सुधार के साथ इनके ट्रीटमेंट में, इनकी नस्लों के रख रखाव में भी आसानी होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है